साक्षात भोलेनाथ जब आरती करते थे तो यहाँ आकर के आरती करवाते थे। दोस्तों, इस मंदिर के लिए जालौन के चुंगी नंबर 4 के पास से रास्ता गई हुई है, या आप वहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। और अब हम प्रस्थान कर चुके हैं बिरिया खेरा महाराज सरकार। अद्भुत रूप है, बिल्कुल सजीवता, और मतलब देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे वास्तविकता में महाराज खड़े हो सामने। बनाने वाले की भी क्या कारीगरी है, अद्भुत। पंचमुखी हनुमान जी गाइस जरूर दर्शन करने आए और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। और अब हम प्रस्थान कर चुके हैं बिरिया खेरा सरकार की तरफ। एक अद्भुत जगह जालौन की, जिसे जालौन का आप स्वर्ग भी कह सकते हैं। वाह। और जालौन के स्वर्ग की तरफ बढ़ते हुए सच में गाइस वास्तव में स्वर्ग ही है। और जब भी आप यहाँ पे आते हैं एक अलग ही शांति का एहसास होता है। बहुत सी बातें इस मंदिर के बारे में जानने के लिए आइए महाराज से चलकर इस बारे में बात करते हैं। और अब हम आ चुके हैं बिरिया खेरा महाराज की तरफ, और ये है अद्भुत नज़ारा यहाँ ऊपर से निकल। जय हो बिरिया खेरा महाराज की जय, बिरिया खेरा सरकार की जय। जय हिंद गाइस, अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे बिरिया खेरा सरकार महाराज। आइए दर्शन करते हैं, अद्भुत जगह है, इसे आप जालौन का स्वर्ग भी कह सकते हैं। आइए दर्शन करते हैं गाइस। अब हम आ चुके हैं जालौन की ऐसी जगह जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आइए बिरिया खेरा सरकार की जय। लोग कहते हैं स्वर्ग कहाँ है, देखिए आपको स्वर्ग के साक्षात दर्शन कराते हैं बिरिया खेरा महाराज। यहाँ का वातावरण बहुत ही शानदार है। वाह। एक सोलर प्लांट भी लगा हुआ है छोटा सा, जिससे पूरी लाइट की सप्लाई होती है नीचे। आइए अंदर से दर्शन करते हैं। जय हो बिरिया सरकार महाराज की जय। आप यहाँ जब आते हैं तो आप सच में एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव करते हैं जो आपके पूरे शरीर और मन को प्रभावित करती है पॉजिटिव वे में। अगर महाराज की कृपा हो जाए किसी के ऊपर तो बस
धन्य है उसका जीवन का। जय हो माता। आप कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, अवश्य आइए, आकर दर्शन कीजिए महाराज के। सच में अद्भुत जगह है और महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। ये सभी संघ रखे हुए हैं। कुछ जिज्ञासाएं हैं मन में जो आज महाराज जी से पूछेंगे यहाँ के बारे में। महाराज आपसे कुछ जिज्ञासाएं थी जानने की, और महाराज सबसे पहले तो ये था कि इस जगह का नाम बिरियाखेरा कैसे पड़ा, मतलब क्या कारण है इसके पीछे? ये बिरियाखेरा ग्राम था और यहाँ के राजा जो है वो हरसिंह सिंह बिरिया वाले के नाम से ये ग्राम बसा। और ये सन 34 में ये गांव उजड़ गया था। सन 34 में। इसके बाद ये लगभग, ये तो आज़ादी के पहले की बात लग रही है। ये जो है 40 साल यहाँ बीहड़ इलाका रहा। 40 साल, 40 ईयर। हाँ। ओह माय गॉड। इसके पश्चात सन 70 के करीब एक यहाँ संत का आगमन हुआ। उन्होंने इस स्थान को जागृत किया और फिर सन 84-85 में एक महायज्ञ का आयोजन भी हुआ यहाँ पर। वो बहुत विशाल 101 कुंडी का यज्ञ था और वहाँ से इस स्थान की जागृत की उत्पत्ति हुई। इसके पहले चूँकि ये संभवतः 700 वर्ष प्राचीन यहाँ विराजमान है। अद्भुत अद्भुत महाराज। और इनको किसी ने देखा नहीं है कि कब विराजमान हुए। ये जो यहाँ के राजा थे हरसिंह सिंह, उनके पूर्वजों के द्वारा ये स्थापित। एक प्रश्न था आपसे कि आपको कोई भी ऐसा वाक्य यहाँ का जो आपको लगता हो सच में ईश्वरीय घटना है, जिसने आपको और भी ज़्यादा जोड़ दिया हो ईश्वर की तरफ? वैसे ही आप जुड़े हुए हैं, हमेशा से सेवा में लीन रहते हैं, कोई भी ऐसी एक घटना जानना चाहते हैं? अब ऐसा है कि घटनाएं तो उनकी कृपा से अनेकों दृश्य सामने आए और उन घटनाओं में सन 2009 और 10 में जब हम यहाँ सेवा संध्या आरती और सुबह की आरती मंगला आरती करते थे तो यहाँ का विशेष नज़ारा देखने को मिलता था। हाँ, ये जो सरकार के समक्ष जो इनके पिता भगवान शिव बगल में विराजमान है, तो मैंने वो दृश्य देखा कि साक्षात भोलेनाथ जब आरती करते थे तो यहाँ आकर के आरती करवाते थे। कि आपसे जैसे एक बार बात हुई थी, आप बोले यहाँ के लोग, कुछ बाहर के लोग आए, यहाँ की मिट्टी का कुछ सर्वे वर्वे किया था, तो क्या पाया उन्होंने? कुछ आपको उसका रिप्लाई मिला, आंसर मिला जो उनके ले जाने के बाद यहाँ की मिट्टी? उनका रिप्लाई ये मिला, जब उनसे बातचीत हुई हमारी, तो उनको यहाँ की मिट्टी के कण में एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई है। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि महाराज जी, हम सारे क्षेत्र को दर्शन करके आ रहे हैं और जो हमें यहाँ का मूल तत्व जो मिट्टी में मिल रहा है और जो यहाँ की खुशबू हमें जो प्राप्त हो रही है, वो हमें कहीं देखने को प्राप्त नहीं हुई है। और यहाँ की मिट्टी भी सोना है। तो हमने कहा, फिर हमारी उनसे बातचीत हुई तो वो ये, जब हमने कहा अब इस मिट्टी को आप अपने मस्तिष्क में लगाएं, तो जब उन्होंने वो मिट्टी बाबा की चरणों की अपने मस्तिष्क में लगाई तो उन्हें एक अद्भुत शीतलता प्रदान हुई। महाराज जब आपने बताया तो हमने जाके मडवात लिया, मतलब यहाँ से मिट्टी लेके गए थे और पूरी बॉडी में उसको पहले थोड़ा सा पानी डाल के पूरी बॉडी में अपने लेप किया। महाराज आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतना अच्छा फील हुआ, इतना ज़्यादा ऊर्जावान फील कर रहा था मैं। और कुछ जैसे कभी कभी एनर्जी लो हो जाती है, लथार्जिक फील करते हैं, इतना पावरफुल फील किया उस समय। ऐसा लगा जैसे बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई हो, हल्की हो गई हो, बड़ा ही आनंदित, और मन में शांति, तन में शांति, आत्मा जैसे शांत हो गई, बड़ी ही आनंदित स्थिति थी। अद्भुत महाराज एक चीज़ और थी, जैसे हमने आपको कई बार देखा है, आप हमें 2-3 बार वहाँ मिले हैं मार्केट में, तो हमने देखा हमेशा आप बिना चप्पल के, बिना सैंडल के, है ना, और हमेशा नंगे पैर ही देखा। तो इसके पीछे क्या कारण है महाराज? क्या आपकी श्रद्धा है? इसका हमारा लक्ष्य कोई नहीं है और ना ही कोई कारण है। ये हम उनकी ही कृपा और उनका ही सद्मार्ग, मतलब आपने जो है उन्हें ही अर्पित कर दिया है अपने आप को, बस लीन हो चुके हैं बाबा जी में। वो जैसा मार्गदर्शन करते हैं और उसी हिसाब से हमारा चलना होता है। बिना उनके हम कोई कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। और क्योंकि
सब कुछ समर्पण करने के बाद आज जो हमें प्राप्त हो रहा है या जो मिला है वो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की चरणों की कृपा है। जय हो महाराज। बस महाराज एक अंतिम क्वेश्चन और था महाराज, अब भगवान के बारे में मतलब आप क्या मानते हैं, मतलब भगवान क्या है, ईश्वर क्या है आपकी नज़र में? ईश्वर भक्त जैसा चाहे, क्योंकि ईश्वर भक्त के वश में होता है। महाराज हमने कहीं ये भी सुना है, जैसे हम कहते हैं भगवान, अगर भगवान के जो व्यंजन है मतलब भगवान है, अगर इन्हें अलग अलग करके इनका अर्थ निकाला जाए तो भामिस हो गया भूमि, गामिस हो गया गगन, वामिस वायु और वाम बढ़ाकर डंडा, आमिस अग्नि, नामिस नीर, और कहा गया है कि हम ही 5 तत्वों से बने हैं। तो अगर देखा जाए तो हम उन्हीं के तत्व हैं, 5 तत्व हमने। मन में बड़ी इच्छा थी, ये सब बड़ा ही चाहते थे कि आपसे ये सब पूछे और ये सब जाने कि दिस इज़ द हेवन ऑफ जालौन। सच में गाइस एक ऐसा एनर्जी का बाउंड है चारों तरफ कि आपको थोड़ा सा ही अगर आप समय यहाँ व्यतीत करते हैं, आप ऐसा फील करते हैं जैसे सबसे ज़्यादा ऊर्जान्वित आप ही हो चुके हैं, और सभी रोगों से मुक्ति, और जहाँ बाबा की अगर कृपा हो जाती है फिर तो आपका जीवन धन्य है। जय हो प्रभु, जय हो महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज। आई जी हैं प्रेतराज सरकार महाराज, जय हो भगवान। ये मंदिर का बैकग्राउंड है जहाँ पर आप ध्यान भी लगा सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ध्यान लगा कर। सुनिए इन पक्षियों की चहचहाट, मन को प्रसन्न कर देने वाली, मंत्र मुग्ध कर देने वाली। दो गिलहरियों की क्यूट फाइट, ऐसा लग रहा है WWE की फाइट देख रहे हो। और यहाँ आके एक अलग ही एनर्जी आप फील करते हैं, चारों तरफ एक क्या रहता है, ऐसी जगहों पर एनर्जी का बॉन्ड बन जाता है जहाँ पे आके आप बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव योर सोल, पॉजिटिव योर हार्ट, माइंड, एवरीथिंग इज जस्ट इंथुजियास्टिक, पॉजिटिव, एनर्जेटिक। ऐसा लगता है जैसे बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई हो, बड़ा ही आनंदित। ज़रूर आप सभी से निवेदन करूंगा, जरूर आएँ और इस स्वर्ग को अनुभव करें। जय श्री राम। गाइस ये यहाँ का छोटा पहाड़, बड़ा ही अद्भुत व्यू आता है ऊपर से। यहाँ पिकनिक मनाने का अलग ही अपना आनंद है, बड़ी प्यारी जगह है। ये है बिरियाखेरा सरकार सामने। जय हो प्रभु। अब बताइए किसी स्वर्ग से कम है क्या? स्वर्ग क्या भव्य जगह है, क्या प्राचीन इतिहास इन जगहों का, वास्तव में मन को जो है प्रसन्न कर देने वाला। गाइस ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है ये जगह कहाँ है, कैसा क्या इनका इतिहास है, कहाँ से जाना है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि लोगों तक ये पहुँचाया जाए। तो गाइस सबसे आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कृपा के आप भी पात्र बने और लोग आके वो भी कृपा के पात्र बने। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके थ्रू कोई जाता है, आप शेयर करते हैं, उन्हें जानकारी मिलती है, तो कृपा आपको भी छूती है, आपको भी टच करती है, आपका भी जीवन धन, उनका भी जीवन धन, हम सभी को भी प्रेरणा मिलती है कि इन चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाए। तो गाइस अगर आपके पास कोई आसपास प्यारी जगह है, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन मंदिर, कांटेक्ट कर सकते हैं। एक प्यारा सा ब्लॉग वहाँ का भी तैयार किया जाएगा और नेट पर प्रसारण उसका। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, और ऐसा ही प्यार मिलता रहे तो हर जगह का बनाकर लोगों तक पहुँचाएंगे।